नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्यण, नमो उवझायण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावनो मंगलानं संकेते परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महतात्मिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा श्रुत स्कंध सुनाया जा रहा, उसका कल 8वां अध्याय सुनाया था, जिसका नाम है स्थान सप्ती का। तो दूसरी चूला के 7 अध्ययनों का जो ग्रुप है दूसरी चूला, तो 8वां अध्ययन कायोत्सर्ग के संबंध में बताया था कि साधु साध्वियां कायोत्सर्ग के लिए स्थान विशेष देख करके वहां पर जाके कायोत्सर्ग करें। तो कायोत्सर्ग करने वाले साधक, जिनकी अनेक श्रेणियां बन जाती हैं। एक प्रारंभिक दशा का साधक और एक पूर्ण परिपक्वता की ओर पहुंचने वाला। तो 4 इनकी प्रतिमाएं, 4 प्रतिमाएं कही, जिनमें पहली का जो वर्णन आया था, पहली में कायोत्सर्ग में स्थिर होना, जिसमें थकावट भी हो सकती है, लंबे समय तक बैठना या लंबे समय तक खड़े होना। तो उस थकावट के कारण विश्राम के क्षण, जिसमें दीवार आदि का सहारा लेना, हाथ पैर आदि चलाना, और मानो चलने की भी आवश्यकता पड़े तो थोड़ी देर चल भी लेता है। तो पहली प्रतिमा में बताया था कि अचित जो दीवार आदि है उसका सहारा ले लूंगा। दूसरा, अपने हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़े, हाथ पैर सीधा करने थकने के कारण से वो भी कर लूंगा। यदि चलने की स्थिति आए तो थोड़ा मैं चल भी लूंगा। ये पहली प्रतिमा के अंदर जो दूसरी कायोत्सर्ग की प्रतिमा है, जिसमें बताया मैं कायोत्सर्ग के समय अचित स्थान में ठहरूंगा, ये पहले जैसा ही है। दूसरा, अचित दीवार आदि का आश्रय भी ले लूंगा। तीसरा, हाथ पांव पैर आदि का संकोचन प्रसारण भी करूंगा, लेकिन पैरों से भ्रमण नहीं करूंगा। पहली प्रतिमा में भ्रमण का वर्णन आता है,
दूसरी प्रतिमा में कायोत्सर्ग प्रतिमा में भ्रमण का त्याग है। बाकी पहली तीन बातें समान है। तीसरी कायोत्सर्ग प्रतिमा, जिसमें कायोत्सर्ग के समय अचित स्थान में रहूंगा, अचित दीवार आदि का सहारा लूंगा, परंतु हाथ पैर का संकोचना, पसारना, प्रसारण करना और पैरों से भ्रमण करना ये नहीं करूंगा। अब चौथी प्रतिमा के अंदर कहा कि मैं अचित स्थान पर ठहरूंगा कायोत्सर्ग के अंदर, लेकिन दीवार आदि का सहारा आलंबन नहीं लूंगा। हाथ पैर आदि का भी संकोच प्रसारण, संकोचना, पसारना ये काम नहीं करूंगा, और पैरों से चलने का काम भी नहीं करूंगा, भ्रमण भी नहीं करूंगा, परंतु एक स्थान में स्थित होकर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर का सम्यक्तया निरोध करूंगा। परिमित काल के लिए शरीर के ममत्व का परित्याग भी करूं, मेरा परित्याग होगा। और उस समय में यदि कोई मेरे कोई केश उखाड़े, मेरी मूंछों के बाल उखाड़े, मेरे नाखूनों को उखाड़े, मतलब शरीर के ऊपर किसी प्रकार का परिचय उपसर्ग आता है तो मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा, उसको समता से सहन करूंगा। तो इस प्रकार ये कायोत्सर्ग को लेकर के चार प्रतिमाओं का वर्णन किया है। कहा जाता है जो इस कायोत्सर्ग के अंदर शरीर के प्रति खड़े होकर के बैठ करके करते हैं, और इसके अंदर खड़े होकर के किसी ने जाप करना है या शास्त्र स्वाध्याय करना है, और उसके अंदर जो कंठस्थ है, चाहे वो शास्त्र का मूल पाठ है, चाहे वो थोकड़े आदि है, ध्यान में खड़े होकर के बैठ करके उनका अभ्यास करना। इतने समय तक मैं क्या करूंगा, कायोत्सर्ग में रहूंगा। किसी प्रकार की थकावट होती है, मानव परिचय उपसर्ग आता है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहने का प्रयास करना। एक कायोत्सर्ग तो ऐसा है जिसके अंदर पाठ भी किया जा सकता है, शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र की गाथाएं, शास्त्रों के मूल पाठ उनकी आवृत्ति भी कर सकते हैं। और कायोत्सर्ग का एक ऐसा भी है जिसके अंदर कुछ भी, मतलब के रिवीजन करना, कुछ भी दोहराना नहीं, केवल मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों गुप्तियां होती हैं। किसी एक लक्ष्य पर ध्यान रख करके स्थिर होना होता है, और उसके अंदर शरीर के मोह से ऊपर उठने का अभ्यास, कि मेरे ऊपर, इस शरीर के ऊपर किसी प्रकार का भी परिचय उपसर्ग आए तो उसको मैं सहने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जो तो पूर्ण परिपक्व अभ्यास वाले हैं उनका तो ऐसा संकल्प होता है कि मेरा शरीर रहे या ना रहे, इतने समय तक मेरा ध्यान है, मैं उस कायोत्सर्ग के अंदर, ध्यान के अंदर ही स्थिर रहूंगा। लेकिन जिनकी ऐसी अवस्था नहीं है, ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचे, वो विशेष परिस्थिति में आकर के अपने उस कायोत्सर्ग को छोड़ भी सकते हैं। तत्सूत्री के पाठ में ये सारी बातें आती हैं। तो इस प्रकार आठवें अध्ययन में तो कायोत्तर का वर्णन आया है। अब इसके आगे नौवां अध्ययन, जिसका नाम निषेधी का है, पहले भी कई बार आया है, थानंगवा, सेजंगवा, निसिंहंगवा, ये तीन स्थान आए हैं। तो कहा कि जहाँ नौवें अध्ययन में निषेधिका के लिए शब्द आता है स्वाध्याय भूमि, तो इसके संबंध में आचार्य भगवान फरमाते हैं, आठवें अध्ययन में तो कायोत्तर का वर्णन किया गया, लेकिन इस प्रस्तुत अध्ययन में स्वाध्याय पर विचार अभिव्यक्त किए हैं। इस कारण प्रस्तुत अध्ययन का निषेधी का नाम रखा गया है। मूल पाठ में निषेयम शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसकी संस्कृत छाया जो है निषिधिका बनती है, निषिधिका, और इसका प्राकृत रूप जो है निषियम बनता है।
क्योंकि अंतिम जो दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व हो जाता है। और म का अनुस्वार हुआ निषेध नपुंसक लिंग में ये दिया है। निषेधी का और निशीथी का दोनों रूप बनते हैं। आचारंग वृत्ति के संपादक ने इस बात को नोट में स्पष्ट कर दिया है। ताकि परंतु निषेधिका पद अधिक प्रसिद्ध होने के कारण यह अध्ययन निषेधिका के नाम से ही प्रसिद्ध है। अतः इस अध्ययन में स्वाध्याय भूमि कैसी होनी चाहिए, इस तथा साधक को किस तरह स्वाध्याय में लगन रहना चाहिए स्पष्ट करते हुए जहाँ सूत्रकार कहते हैं, आप जानते हैं कि शास्त्रों में स्वाध्याय की कितनी महिमा गाई है। जहां तक कहा है कि स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है। और इसके साथ यह भी कहा है कि जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान भी अच्छा हो जाएगा, और जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप और चरित्र भी अच्छे हो जाएंगे। अब इसका हम दूसरा पक्ष देखें, जिनका स्वाध्याय अच्छा नहीं उनका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा। जिनका ध्यान अच्छा नहीं है उनका चरित्र और तप अच्छे कहाँ से होंगे। कहा जिनके तप चरित्र ये शुद्ध नहीं है उनके कर्मों की संबर निर्जरा कैसे होगी। जब संबर निर्जरा नहीं होगी तो कर्मों के बंधन कैसे टूटेंगे। कर्मों के बंधन नहीं टूटेंगे तो आत्मा का निर्वाण कैसे होगा। तो आत्मा के निर्वाण के लिए संबर निर्जरा का होना परम आवश्यक है। और संबर निर्जरा के लिए ध्यान का मतलब कि शुद्ध चरित्र और तप का होना आवश्यक है। तप और चरित्र जो हमारा शुद्ध हो इसके लिए शुद्ध ध्यान का होना परम आवश्यक है। और शुद्ध परम ध्यान के लिए स्वाध्याय का होना परम आवश्यक है। और स्थान स्थान पर स्वाध्याय की महिमा गाई है। तो कहा है कि स्वाध्याय के लिए कैसा एकांत शांत स्थान होना चाहिए। और एकांत शांत स्थान होगा तो वहां पर चित्त वृत्तियां भी स्वाध्याय के अंदर केंद्रित होंगी। और स्वाध्याय के अंदर जो जो बातें बताई जाती हैं, तत्वों का बोध कराया जाता है, वो भी दिमाग में बैठता जाएगा। जहाँ शास्त्र के पाठों को याद करना होता है वहां पर उन पाठों के द्वारा जिन अर्थों का बोध कराया गया है उनका भी होना परम आवश्यक है। तो स्वाध्याय भूमि के संबंध में कहा जा रहा है जैसे ध्यान की भूमि निर्दोष होनी चाहिए, वहां पर जीव जंतु नहीं होने चाहिए, वहां का वातावरण शांत होना चाहिए। कहा जाता है जो तो परिपक्व साधक है उन वो तो कैसा भी स्थान क्यों ना हो, जीव जंतु से रहित हो, बाकी प्रतिकूलताएं हो, तो ऐसे स्थानों पर भी वह कायोत्सर्ग में स्थित होकर के ध्यान साधना कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर परिपक्वता नहीं है उनको अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो अनुकूल वातावरण के लिए जहाँ बड़े साधु साधियों के बड़े परिवार हैं तो एकांत शांत स्थान एकदम नहीं मिलता। तो कुछ साधु है जहाँ साधवियां है वो अलग से बैठ करके वहां पर स्वाध्याय करते हैं। तो कहा कि एकांत शांत स्थान होने के कारण से वहां पर कहा जाता है जहाँ वह महानिर्जना का स्थान है वहां पर अपनी अज्ञानता अपनी मोह मूढ़ता के कारण वह बंध का कारण भी बन सकता है। क्योंकि इसी सूत्र के प्रथम स्कंद में कहा है जो संबर के स्थान है वे बिना विवेक न होने के कारण से वे आश्रव के स्थान भी बन सकते हैं। और जो आश्रव के स्थान है वे आत्मा के विवेक के कारण समझ के कारण परिपक्वता दृढ़ता के कारण उनको संबद्ध निर्जरा के स्थान भी बना लेता है। जो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो कहा वो स्थान एकांत होने के कारण वहां पर ऐसे ऐसे दोषों की संभावना भी हो सकती है। क्योंकि सूत्रकार भगवान महावीर स्वामी वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तीनों कालों की बातों को जानते हैं।
कहाँ कहाँ कैसे कैसे दोषों की संभावना हो सकती है, जहाँ होती है, उन सब पे पहले ही साधक को जागरूक कर दिया है कि ऐसे स्थानों पर जाकर के स्वाध्याय में ध्यान देना, लेकिन ऐसी क्रियाएं नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना जिससे आत्मा अपने मार्ग से स्खलित हो, कर्मों का बंधन हो, आत्मा अपने मार्ग से भटके। तो ये सारी बातें, पाठ थोड़ा है लेकिन संक्षेप में सारी बता दी है। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अभिकांक्षित निस्सिह्यं आसुअं गमनाय से पुण्य निस्सिह्यं जानिजा स अंडं तह अफास्वं नो चैसामि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अभिकांक्षेजा निस्सिह्यं गमनाय से पुण्य निस्सिह्यं अपपाणं अपवीयं जाव संताण्यं तह निस्सिह्यं आसुवं चैसामि एवं सिद्धागमेण नेयब्बं जाव उदय पशुयाय जे तत्थ दुभग्गा त्रिभग्गा चौभग्गा पंचभग्गा अभिसंधारिन्ति निस्सिह्यं गमनाय ते नो अन्नमन्नस कायं आलिंगिजवा विलिंगिजवा चुंबिजवा दंते हिंगवा नखे हिंग नाहे हिंगवा आछिंदिजवा वो छिंदिजवा एवं खलु जम सबत्ते हिंग साहिये समिये सया जयजा सेयमीणं मन्नि जासी वेली। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, मैं भिक्षु भिक्षुणी अभिकांक्षित निस्सिह्यं पाशुअं गमनाय पाशुअं निस्सिह्यं प्रासुक निर्दोष निषीदिका स्वाध्याय भूमि में गमनाय अभिकांक्षिजा जाना चाहे तो से पूर्ण निस्सिह्यं जानिजा, वह उस निषिद्धि का स्वाध्याय भूमि के संबंध में जाने। वहां पर जीव जंतु तो नहीं है, वहां का वातावरण ठीक है, वहां पर जाने से मेरे को किसी काया के जीव की विराधना का दोष तो नहीं लगेगा। कहा कि ऐसे सारे कोई दोष नहीं है, तो फिर वहां जाए। तो उसी के संबंध में कहा कि स अंडं तह अपास्वं नो चै सामी, यदि वह स्थान जहाँ पर अंधे हैं, जहाँ पर पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, दूसरे जीव, विकलेंद्रिय जीव, उनका वे वहां पर है, वहां पर जतना नहीं पलती है, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना। तो कहा अपास्वं अप्रासुक जान करके नो चई सामी, वहां पर मैं स्वाध्याय आदि करने नहीं जाऊंगा। से भिक्षुमा उस स्थान को ग्रहण ना करे, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अभिकंकेजा निस्सिह्यं गमनाय, जो साधु साध्वी ऐसे उस निषिद्धि का स्थान में जाने की चाहना करता है, से पूर्ण निस्सिह्यं अपपाणं अपवीयं जाव संतान्यं तह पगारं निस्सिह्यं आवहासुं चै सामी, वे साधु साध्वी ऐसा जाने कि वहां पर प्राण आदि नहीं है, जीव नहीं है, वहां पर बीज आदि भी नहीं है, वहां पर मकड़ी आदि के जाले भी नहीं है, निर्दोष है। तो कहा कि ऐसी निषिद्धि का स्वाध्याय भूमि को निर्दोष जान करके वहां पर जाऊंगा। एवं सिज्जा गमेण नेयपम जाव उदय पशुयाय, जैसे शयेशना अध्ययन में आया था स्थान की निर्दोषता के लिए। तो कहा वैसे जानना कहाँ तक,
जैसे पानी से पैदा हुई वो वनस्पति आदि है, वहां तक का वर्णन कहना। जे तथ भूवग्गा त्रिवग्गा चौवग्गा पंचवग्गा अभिसंधारन्ति निस्सीयं गमनाय ते नो अन्नमन्नस्य कायं अलिंगिज्वा विलिंगिज्वा चुंबिज्वा दंतेहिंग्वा नखेहिंग्वा अछिंदिज्वा भूछिंदिज्वा। कहा कि मानव जगत तो वहां पर निर्दोष मिल गई है, वहां जाने से किसी भी दोष की संभावना नहीं है स्थान से संबंधित। लेकिन वहां पर स्वाध्याय के लिए गए हैं तो वहां पर स्वाध्याय ही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है एकांत स्थान पा करके कोई ऐसा मोह का दोष ना पैदा हो। मोह का दोष आत्मा को पतित करने वाला है। कहा जाता है जहाँ पर ऐसे दोषों की संभावना हो तो वहां पर नहीं जाना साधक के लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। ऐसे स्थान पर गया तो आत्म शुद्धि कर्मों के निर्जना के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, लेकिन वहां पर ऐसी क्रियाएं करें तो जो साधक के लिए दुर्भाग्यकारी है। तो कहा जाता है कि वहां पर मानो कभी दो साधुओं का ग्रुप है या दो साधुओं का ग्रुप है, वहां पर तीन साधुओं का वर्ग ग्रुप है या तीन साधुओं का, ऐसे चार का, ऐसे पांच का। कहा जाता है कि ऐसे जे तो साधु साधियों को लेकर के कहा है। यदि मानो ऐसा कोई संसारी व्यक्ति भी धर्म आराधना के लिए एकांत शांत स्थान पर जाता है तो वहां पर हम सामान्य रूप से कह सकते हैं तामसिक शक्तियों के द्वारा उनके चित्त में चंचलता आदि पैदा की जा सकती है, लेकिन उस प्रभाव में बहना नहीं है। अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वाध्याय के अंदर लगाना है। तो कहा कि ऐसे ग्रुप वाइज वहां पर गए हैं। अभिसंधारन्ति निसीहं गमनाय, उस स्वाध्याय भूमि में जाने का संकल्प करते हैं। तेनो अन्नम मनस कायम अलिंगिज्वा विलिंगिज्वा। तो कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं नहीं करनी जैसे एक दूसरे के शरीर का आलिंगन करना, विलिंगन करना, जिससे विशेष मोह की उत्पत्ति हो। चुंबी जवा, एक दूसरे किस आदि करना, चुंबन आदि करना, दंते हिंगवा नखे हिंगवा, दांतों से, नाखूनों से, और छिंदिजवा बुच्छिंदिजवा, वह शरीर का छेदन विच्छेदन करना। तो कहा कि ऐसी जो अशुभ क्रिया है इनको करना तो दूर, ईश्वर आत्मा को जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने स्वाध्याय में, शास्त्र स्वाध्याय में जो जो शास्त्र है उसका निश्चय करके जाए, मैंने ये पढ़ना है, ऐसा करना, ये करना है। मतलब सूत्र पाठ है, अर्थ पाठ है, इतना वहां पर करना है। ये सूत्र पाठ, अर्थ पाठ, जो भी आवृत्ति आदि है, वाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा, इन बातों का ध्यान रखना है, इससे अलग नहीं। तो कहा एवं खलु जंग सवट्ठे सहिए समिये सया जयजा। एवं इस प्रकार खलु निश्चय जब वाक्य अलंकार में जंग जो सब अट्ठई सर्व अर्थ ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के लिए, संवर निर्जना के लिए, साहिय साहित्य ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न, समीय समितियों से संपन्न, पांचों समितियों से संपन्न, सया जयजा साधक जो है, साधु साधियां सदा जत्नशील होमे, सेयमिनम मंदिर दासी। कहा जे शास्त्र स्वाध्याय जो है, ताकि एकांत स्थान में वहां पर शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सेयमिनम, ये क्या है, श्रेयस्कारी है, ये कल्याणकारी है, संवर निर्जरा का महान कारण है, ऐसा मन्नी जासी और मान्य। कहा जाता है जैसे संसारी लोग जहाँ पर अर्थ प्राप्ति होती है, धन की कमाई होती है, तो उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। और यदि ऐसा होता है तो सोचते हैं हमारा आना सफल हो गया है। ऐसे ही जो स्वाध्याय महानिर्जरा महापरिवसान का कारण है। उत्तराधीन सूत्र के 26वें अध्ययन में तो इस स्वाध्याय को कहा है कि सज्जाए सब दुख विमोचन। ये स्वाध्याय तो सारे दुखों का विनाश करने वाला है। तो ऐसा समझ करके सेयमिनम मन्नी जासी, मेरे को स्वाध्याय का मौका मिला है, तो इस करके इस बात को क्या समझे, मतलब ये कल्याणकारी है, मेरे को आज अद्भुत लाभ की प्राप्ति हुई है।
जैसे व्यवहार सम्यक्तों के 3 लिंग मतलब के चिन्ह कहे हैं कि जिनसे व्यवहार सम्यक मतलब के इसके अंदर सम्यक्त्व है, कैसे वो जिनवाणी के संबंध में अपने भाव प्रकट करता है। तो वहां पर तीनों में कहा है कि पहला तो यह है जैसे तरुण पुरुष मतलब के राग रंग में अत्यंत अनुरक्त होता है, तो कहा जाता है ऐसे मुमुक्षु आत्मा को स्वाध्याय में अनुरक्त होना चाहिए। जैसे 3 दिन का भूखा व्यक्ति जब उसके अंदर बिल्कुल अनुकूल खीर खंड का भोजन आता है तो अत्यंत रुचि से खाता है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि मुमुक्षु आत्मा है, जब भगवान की वाणी के स्वाध्याय का समय आता है तो वो भी एकदम एकाग्र चित्त होकर के उसका श्रवण करता है, उसका अध्ययन करता है। और कहा है कि जैसे अपठित व्यक्ति पढ़ने के साधन मिलने पर, पहले मिलते नहीं है, जब पढ़ने के साधन मिल जाते हैं, पढ़ाने वाले भी, किताबें आदि भी और समय भी मिलता है, तो पढ़ने के बाद कैसे खुशी को प्रकट करता है कि आज का दिन मेरे लिए अहो भाग्य का है, अनंत लाभकारी है। इसी प्रकार आत्मा को, मुमुक्षु आत्मा को जब ऐसा स्वाध्याय का अद्भुत अनमोल अवसर मिलता है तो वो भी यही समझता है कि आज का दिन मेरा सार्थक गया है, जो दिन मेरा सफल गया है। भगवान हमने नहीं देखे लेकिन भगवान के पावन प्रवचन, उनका उपदेश सुनने का, पढ़ने का मौका मिला है। तो इस प्रकार वो मानता है कि वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 10वां अध्ययन, 10वां अध्ययन उच्चार प्रश्रवण परिस्थापनिका समिति। कहा जाता है कि अपने साधु साधियों की वृत्ति अत्यंत निर्दोष, जहाँ पर 6 काया के जीवों की दया पालना, 6 कायों के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप से 3 कर्ण 3 योग से निवृत्त होना है। इसलिए भगवान ने पूर्ण चरित्र का वर्णन करते हुए कि साधक को कहाँ कहाँ कैसे कैसे दोष लगते हैं, उन सब का वर्णन किया और कहा कि इनसे एक मुमुक्षु आत्मा को इनसे बचना है। जब बचना है तो साधारण व्यक्तियों को इनका बोध नहीं होता, लेकिन जो जब ज्ञान बढ़ जाता है, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, तो वो साधक जो है फिर ऐसे दोषों से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो बताया जा रहा है 9वें अध्ययन में निषेधी का स्वाध्याय, भूमिका स्वाध्याय का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में ये बताया गया है स्वाध्याय भूमि में ठहरे हुए साधक को उच्चार प्रश्रवण की बाधा हो जाए तो उसे मल मूत्र को कैसे स्थान पर परिस्थापन करना, त्यागना चाहिए। इसी कारण इसे उच्चार प्रश्रवण अध्ययन भी कहते हैं। मल मूत्र के त्याग की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, भिक्षु व भिक्षुणी व उच्चार पाश्रवण क्रियाए ओवाहित माने सयस पाए पुंसनस असह्य तो पच्चा साहम्यम जा। से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजं पुण ठंडीलम जानिजा स अंडं तह पगारंसी ठंडीलंसी नो उचार पासवण गोसी रिजा से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजं पुण ठंडीलम अप पाणं जाव संताण्यम तह पगारं ठंडीलम ठंडीलंसी उचार पासवण गोसी रिजा से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजं अस्मिन् पर्याय एवं साहम्यं समुदिष्य व अस्मिन् पर्याय बहवे साहम्या समुदिष्य व अस्मिन् पर्याय एवं साहम्येन समुदिष्य व
असिंग पर्याय बहवे साहमणियों समुदिसवा। असिंग पर्याय बहवे समण माहन पीवन बनिबगे पगानिय समुदिस पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई। जाव उदेश्यम मन समारंभ जाव उदेश्यम छे तह पगारं संडीलम पुरिसंतर गड़ं जाव निहड़ंगा अनिहड़ंगा अन्नरंसीवा तह पगारंसी ठंडीलंसी उच्चारं नो बोसी रिचा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग बहवे समन माहन जीवन बणिवग अति समुदिस पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई जाव उदेश्य छे तह पगारं ठंडीलम अपुरिसंतर कड़ं जाव महिला अनिहड़ं अन्य रंसी व तह पगारंसी ठंडीलंसी नो उचार पासवण बोसी रिजा अह पूर्ण एवं जानिजा पूरी संतर कड़ंग जा बहिया निहड़ंग अन्नरंसी व तह पगारंसी ठंडीलंसी उचार प्रसव उचारंग बोसी रिजा से जंग से पूर्ण एवं जानिजा असिंग पड़ियाय कयंगवा कार्यंगवा पामिच्यंगवा छन्नंगवा घट्टंगवा मट्टंगवा लिट्टंगवा समट्टंगवा संपधूमियंगवा अन्नरंसीवा तह पगारंसी ठंडीलंसी नो उचार पासवण बोसी रिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पूर्ण ठंडीलं चाणिता यह कलु गाहवै पुत्तावा कंदाणी वा जाव हरियाणी वा अंतराव वा बाहिं निहरंती बहियाव वा अंतो साहरंती अन्नरंसी वा तह पगारंसी ठंडीलंसी नो उचारं वोसी रिचा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुण जानेजा खंदंसी वा पीड़ंसी वा मंचंसी वा मालंसी वा अर्थंसी वा पासायंसी वा अन्नरंसी वा ठंडिलंसी नो उचार पासवणं गोस्त्रीचा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुण अनंत रहियाय पुडवीय ससिनिधाय पुण पुडवीय सस रखाय पुडवीय मट्टियाय मकड़ाय चित्त मंताय शिलाय चित्त मंताय लेलुआय कोला वासंसी वा दारुअंसी वा जीव पैठ्यंसी वा जाव मकड़ा संतानियंसी अन्नेरं तह पगारं संदिलंसी नो उचार पासवणं गोसिरिचा से भिक्षु वा भिक्षुणी वा वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साधु उचार पासवण क्रिया मलमूत्र की बाधा से उवाहिज माने बाधित होने पर शयस पाए पुंचनस असह्य यदि अपने मलमूत्र आदि पृथ्वी का पात्र असह्य न हो तो बच्चा उसके पश्चात साहम्यं जायजा अपने साधर्मी के पास है तो उससे याचना करे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुण ठंडिलं जानिजा वे साधु साध्वी जो पुनः ठंडिल भूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त करे स अंडं तह पगारं ठंडिलंसी नो उचार पासवणं गोसरी मतलब वहां पर अंडे हैं बीज हैं जीव जंतु हैं तो ऐसी ठंडिल भूमि में उचार प्रश्रवण का परित्याग ना करे से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुण ठंडिलं जानिता अप पाणं चाव संतानियम
तह पगारं तह पगारे ठंडिलंसी उचार पासवणं गोसिरिंदा। वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी यदि उन्हें ऐसा जानने ठंडिल भूमि के संबंध में, वहां पर प्राण भूत जीव आदि नहीं है, मकड़ी आदि के जाले नहीं है, वहां जाने से पांचवी समिति का मतलब है, परित्याग करने से किसी जीव की विराधना नहीं होती। तो कहा कि उस ठंडिल भूमि में उच्चार प्रश्रवण का वो परित्याग करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पुण जान ठंडिलंग जानीदा अप मतलब से भिक्षुवा से जंग असिंग पर्याय एवं साहम्यं समुदिस्स व असिंग पर्याय वह वे साहम्य समुदिस्स व असिंग पर्याय एवं साहम्यनि समुदिस्स व वह वे साहम्य समुदिस्स व असिंग पर्याय वह वे समन माहन बणिवग समन माहन बणिवग केवण केवण मतलब इनको पगणिया पगणिया समुदिस्स पानाय भूयाय जीवाय सत्ताय जा उदेश्यं चेय तह पगारं ठंडिलं पुरीसंतर कडं जाव बहिया निहडं व अनिहडं व अन्नरंसि व तह पगारंसि ठंडिलंसि उचारं नो बोसी रिचा ताकि एवं अस से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजन वह साधु साध्वी जो ऐसा जाने असिंग पर्याय साधु के निमित्त संतों के निमित्त एवं साहम्यं समुदिशन एक साधर्मी का उद्देश्य रख करके मतलब कि उस परिस्थापनी का भूमि का जगह का को तैयार किया है, जहाँ बहुत से साधर्मियों का उद्देश्य रखते हैं, जहाँ एक साधर्मिणी साध्वी का उद्देश्य रख करके, जहाँ अनेक साध्वियों साधर्मी साध्वियों का उद्देश्य रख करके मतलब के जैसा मतलब इस भूमि का निर्माण किया गया है। तो कहा कि असिंग पर्याय या मतलब ये जो है उद्देश्य रखे इसका तो सेवन करना ही नहीं, जैसे भोजन के संबंध में कहा था ऐसे इनके संबंध में भी कहना, इनका सेवन नहीं करना। लेकिन जहाँ पर कहा कि बहुत से श्रमण महान कृपण बनीपक आदि है, उनको गिन गिन करके मतलब उनका उद्देश्य लग करके प्राण भूत जीव सत्व का आरंभ समारंभ करके औदेशिक मतलब कि उस ठंडिल भूमि का निर्माण किया गया है। तो कहा है कि तह पगारं ठंडिलम पूरी संकर कड़ंबा वह तथा प्रकार की जो ठंडिल भूमि है पुरुषांतर कृत जब बहिया निहड़ंग व अनिहड़ंग व मतलब कि उनको लक्ष्य लेकर के बनाया है, जिसमें अपने श्रवणों का उद्देश्य भी है, वो उसका किसी ने सेवन किया है या नहीं किया है। बहिया निहड़ंग का मतलब है कि उसका उपभोग किया है, उपयोग किया है, और अनिहड़ंग का मतलब जिसका उपयोग नहीं किया। अन्यरंसी व तह पगारंसी ठंडिलंसी इस प्रकार के और भी जो ठंडिल भूमि है उच्चारण नो बोसिरिजा उसका परिस्थापना के संबंध में उच्चार प्रश्रवण का वहां अपने साधु साधियां उनका प्रयोग ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग बहबे समन माहन किवन बणिमग आति समुदिस्य पानाय भूयाय जीवाय सत्ताई जा उदेश्य चे ताकि वह साधु साध्वी जो बहुत से श्रमण महत कृपण बनीपक अतिथि आदि का उद्देश्य रख करके प्राण भूत जीव सत्व का इनका आरंभ समारंभ करके औदेशिक बनाया है। तो कहा है कि तह पगारम ठंडिलम इसमें कहा है कि इस बोल में विकल्प में अपने श्रवणों को ग्रहण नहीं किया। तो कहा है कि यदि वह ठंडिल भूमि अपूरी संतर गढ़ तो जहां पर अ नहीं है अगले सूत्र में अ है, लेकिन अर्थ उसके अनुसार बैठता नहीं, जो छापे में ही मतलब प्रकाशन में थोड़ा अंतर रह गया है। तो अपूरी संकर कड़म यदि किसी पुरुष ने उसका सेवन नहीं किया किसी व्यक्ति ने, और बहिया अनिहड़ंग मतलब कि उसका उसका उपभोग भी नहीं किया है, तो उपभोग ना करने के कारण से वह अपुरुषांतर कृत है।
तो इसलिए कहा कि इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध भूमि है वहां पर उच्चार प्रश्रवण का परित्याग ना करे। अह पुण्य एवं जानीजा यदि पुण्य ऐसा जाने पूरी संतर कड़म, जहाँ पर अपूरी संतर कड़म लेकिन पूरी संतर कड़म वह पुरुषांतर कृत दूसरे ने उसका उपयोग कर लिया है, जहाँ बहिया निहड़म वह जिसका वह सेवन कर लिया है, प्रयोग कर लिया है, अन्नरंसी व तह पगारंसी ऐसी कोई भी इस प्रकार की ठंडिल भूमि है, ठंडिल भूमि है तो वहां पर उच्चार पाश्रवण गोश्री, जब वहां पर उच्चार प्रश्रवण का परित्याग कर सकता है। सेजंग गुण एवं जानिजा असिंग पर्याय कयंग व कार्यंग व पामित्यंग व छन्नंग व घट्टंग व मच्छंग व लिप्तंग व समर्थंग व सांपधूमियंग व अन्नरंसी व तह पगारंसी थंडिलंसी नो उचार पाश्रवण वो सी रिजा, ताकि ऐसी भूमि पर से जंग पूर्ण एवं जानिता साधु साध्वी ऐसा जाने असिंग पर्याय स्वयं, मगर साधु साध्वी का लक्ष्य लेकर के उसका निस्पंदित भूमि का निर्माण किया है, कार्य करवाया गया है। पामिच्यं जब उद्धार लिया है, छन्नंग ऊपर से मतलब के ऊपर से ढका है, गट्ठंग व उसके अंदर घिसाई वगैरह की है, मट्टंग व मसला जिसे नरम किया है, मतलब अनुकूल बनाया है, लिप्तंग लेप किया है, समर्थंग विशेष करके उसको वह घिसाई वगैरह किया है, शाम पर धूमिया वहां पर धूप आदि किया है सुगंधित बनाने के लिए। अन्य रंग से व तह पगारन से ठंडी लगती, ऐसे किसी भी प्रकार की जो ठंडी भूमि है वहां पर नो उच्चार पाठ श्रवणम गोसीजा, वहां पर उच्चार प्रश्रवण का परित्याग ना करे। से भिक्खु व भिक्षुणी व सेजन पूर्ण ठंडिलंग जानी जावे, साधु साध्वी ठंडिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने। यह खलु गाहा वही व गाहा वही कुत्ता व कंदानी व जाव हरियाणी व अंतराव व बाहिम निहरंती बहिया व अंतो साहरंती अन्नरंसी व तह पगारंसी ठंडिलंसी नो उचार पाश्रवणम गोश्रीजा, ताकि वह साधु साध्वी सेजंग पूर्ण एवं ठंडिलंग जाने जा जो ठंडिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने। यह कलु जहाँ पर जिससे गाहा वही व गाथापति गाहा वही पुत्ता व उनके बेटे, मतलब जे कंदानी व कंद जाव हरियाणी व हरी वनस्पति से संबंध, अंतराव व बाहिम निहरंती बहियाव व अंतो सहारंती, मतलब अंदर कोई हरी वनस्पति रखती है वो अंदर से बाहर ले जाते हैं, जब बाहर से अंदर की ओर ले जाते हैं। अन्यरंसी व तह पगारंसी, इसमें से कोई भी ऐसी संडिल भूमि हो तो वहां पर नो उचार पाश्रवण गोत्रीजा, वहां पर उचार प्रश्रवण का परित्याग ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन पूर्ण जाने जा, वे साधु साध्वी इसके संदिग्ध भूमि के संबंध में इस प्रकार जाने। खंडन शिवा पीढ़न शिवा मंथन शिवा मालन शिवा अट्टन शिवा पासायन शिवा अन्यरन शिवा तह पगारन सी नौ उच्चार ठंडिलन से ठंडी लंबी नौ उच्चार पाश्रवण गोस्तीजा, ताकि स्कंद जो ऊंचे आदि से खंबे आदि हैं, पीठ है, चौकी है, मंच है, माल ऐसे ऊंची भूमि है, अट्टे अटारिका आदि है, पसाय भवन आदि है, अन्य शिवा और अन्य कोई इस प्रकार का और भी स्कंदिल भूमि है तो वहां पर भी नौ उच्चार पाश्रवण गोष्ठी है, वहां पर भी उच्चार प्रश्रवण का परित्याग ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण अनंत रहियाय पुण्य ससी निधाय पुण्य सस रखाय पुण्य मट्टियाय मकड़ाय चितमंताय शिलाय चितमंताय लेलुआय कोला वासन शिवा दारुवन शिवा जीव पैठ्यंसी वा जा मकड़ा संतानयंसी वा अन्नरंसी तह पगारंसी ठंडिल नो उचार पाश्रवण गोश्रीचा, ताकि वह साधु से भिक्षुवा भिक्षुणीवा साधु साध्वी सेजन पूर्ण एवं जानी जा, वह इस ठंडिल भूमि के संबंध में ऐसा जाने। अनंत रहियाय पुण्य, जहाँ पर प्रचित पृथ्वी है, सरसी निधाय पुण्य, जहाँ पर पृथ्वी जमीन मतलब कच्चे पानी से गिल्ली है, सरस रखा है पुण्य, जा किसी पृथ्वी के ऊपर
मतलब कि अचित्त के ऊपर सचित्त मिट्टी पड़ी हुई है, मटिया मकड़ाए जहाँ पर मकड़ी आदि के जाले हैं, चित्त मनताए चेतन वाले, शिलाए मतलब चेतना व सचित शिला है, चित्त मनताए लेलुआ मिट्टी के ढेले हैं, कोला वासंती व दारुअंती वह लकड़ी जिसके अंदर घून लगा हुआ है, जीव पैठ्यंसी वह मतलब कि जिसके ऊपर जीव है, कहा कि मकड़ा संतानंसी मकड़ी आदि के जाले हैं, अन्नरंसी व तह बगारंसी ठंडिलंसी इस प्रकार के अन्य भी कोई ठंडिल भूमि है, वहां पर नो उचार पार्श्वणम गोशीजा वहां ऐसे स्थान पर उचार प्रसरण मल मूत्र आदि का परित्याग न करें। अब इस प्रसंग को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, ये सूत्र लंबा है, कल जैसा अक्सर होगा इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणातनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्, श्रीततारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवले पुनः धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवले पुनः धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और करना नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है हम सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।